इसी तरह से जो है इसको बता रहा हूं कि आप जो है इसको आसानी से आप अपने यानी कि इसको हमारे वीडियो को पढ़ते हुए आप जो है अपना नोटबुक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बारी बारी से जो है हर एक स्थानों पे जो है वस्तुओं को रख करके उसका जो है प्रतिबिंब निकालना है और बताना है कि उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है। तो पहला स्टेप है, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो। तो इसमें लिखना भी होता है और फिगर द्वारा बताना भी होता है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो लिखते हैं, जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहां बनता है? फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो इसका जो फिगर है वो आपका फिगर होगा ये। यहां आपका P हो गया, यहां आपका F हो गया, यहां आपका C हो गया। तो जब किसी वस्तु कहां है? अनंत पे, वस्तु अनंत पे है, तो यहां से जो प्रकाश की किरणें आएगी कहां? दर्पण पे। ठीक है, प्रकाश की किरणें दर्पण पर इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, तो अब यहां से जो ये रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा, वो प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा। जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु हमारा क्या होगा? फोकस होगा। वही बिंदु हमारा क्या होगा? फोकस होगा। इसको आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरणें, यानी जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो वो फोकस पे ही कटता है। ठीक है, वो फोकस पे ही कटता है। तो यहां समानांतर यानी दूरस्थ वस्तु से जो है प्रकाश की किरणें वो दर्पण पर आपतित होती है और वो कहां कट रहा है? फोकस पर कट रहा है। फोकस पे कट रहा है तो यहां जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है कि यह प्रतिबिंब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन वास्तविक और उल्टा होगा। यह कंफर्म है, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, हमारा दूसरा तो ये है। अब आगे, ये पहला केस था, केस फर्स्ट। अब दूसरा केस हमारा जो होगा तो वो क्या होगा? आप लोगों को याद है, अभी बताए थे कि जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी C के बीच हो, तो जब वस्तु कहां हो? अनंत और C के बीच हो। तो ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु अनंत और C के बीच होती है, जब वस्तु अनंत और C के बीच होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, तो देखिए कहता है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो इस यानी कि सारे केस को खत्म हो जाने के बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। उस ट्रिक को जो है आप देख करके इसको आप याद रख सकते हैं, कौन से वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कौन वस्तु कहां रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बन रहा है। ये इस बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जब आप ट्रिक को देखेंगे तो आपको इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। फिगर को देखते हैं, इसका जो फिगर है ये इस प्रकार से, ठीक है, और यहां जो है आपका क्या हो गया, P हो गया। तो वस्तु जो है कहां है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो इस वस्तु से प्रकाश की किरण डायरेक्ट सीधा जो है कहां पड़ेगा, दर्पण पे पड़ेगा, और यहां से जो है यह परावर्तित होकर के फोकस से होकर के यह गुजर जाएगा। तो उसके बाद एक वस्तु यहां से जो एक प्रकाश की किरण जो है वो सीधी दर्पण पे पड़ता है। ठीक है, सीधा दर्पण पे पड़ता है, वो वक्रता केंद्र से होते हुए। तो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे पड़ता है, इधर ही जाता है और इधर ही रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये इधर ही यानी कि जा करके और इधर उसी दिशा में ये परावर्तित हो जाती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां कटती है तो यही जो है इस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये आपका MN हो गया आपका दर्पण, अगर नाम रखते हैं तो AB हो गया आपका वस्तु हो गया, और ये बना हुआ प्रतिबिंब A', आपका प्रतिबिंब हो गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब वो जो है किसके बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इस वस्तु से कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा। उल्टा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। जब वस्तु अनंत और C के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा किसके बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, अब हमारा अगला ये दूसरा केस था। अब देखेंगे हम लोग तीसरा केस। हमारा तीसरा केस होगा जब वस्तु कहां, C पर, हाँ यानी वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो ध्यान दीजिएगा, कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, केंद्र पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक
वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा, कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही, है ना, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वस्तु जब सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। तो फिगर देखते हैं इसका कैसा बनता है। यह आपका P हो गया। एक वस्तु है जो कहां रखा हुआ है? दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो यहां से यहां, ठीक है, परावर्तित होकर ये प्रकाश की किरण इधर चली आई। उसके बाद यहां हमारा क्या है? बिंदु F, जहां कटा वहां F है। तो एक प्रकाश की किरण और यहां से जो है F से होते हुए दर्पण पर जाएगी और यहीं से होकर के वो क्या हो जाएगी? परावर्तित, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा ठीक ढंग से, ठीक है, चलिए। तो ये दोनों प्रकाश की किरण जो है यहां सी के सामने कटना चाहिए। ठीक है, इसको मिला देता हूं, यहां से यहां और यहां से ऐसे करके। तो थोड़ा लाइन जो है हमारा वो टेढ़ा है, ठीक ना, इसको ध्यान से आप लोग सीधा कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ एक बिंदु पर आकर क्या हो गई? कट गई। और यहाँ जो बनेगा प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब जो है आपका वस्तु के क्या होगा? बराबर होगा। वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, अब कट जाएगा। चलिए, तो ए भी आपका वस्तु है और ये वस्तु का प्रतिबिंब है ए डैश, बी डैश, एम, एन। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश की किरण यहां गई थी और यहां से ये वापस आ गई इधर, और ये प्रकाश की किरण ऐसे एफ से होकर के गई थी इस दर्पण के इस बिंदु पे, यहां से फिर परावर्तित होकर यहां आके कट गई। तो ए बी और ए डैश, बी डैश, ये दोनों जो है जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब होता है। ये प्रतिबिंब जो है क्या होता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे, ये तीसरा था, अब चौथा केस होता है जब वस्तु सी और F के बीच स्थित हो। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है जब वस्तु C यानी वक्रता केंद्र और F फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो जब वस्तु C और F के बीच स्थित होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब C और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा
वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो क्या इसका फिगर देखते हैं। इस प्रकार से ये आपका प्रधान अक्ष है, ये आपका P है। ठीक है, तो वस्तु रखी गई है C और F के बीच, यहां C है, इसके बीच वस्तु रखी गई है। ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण दर्पण पर, और ये इस प्रकार से यहाँ जहां कटा वहां F है। ठीक है, और एक प्रकाश की किरण जो है C और F के बीच है, तो बिंदु C यहां होगा। ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण जो है यहां से चली जाती है दर्पण के इस बिंदु पे। ठीक है, और यहां से परावर्तित होकर जब ये लौटती है तो ये प्रधान अक्ष वक्र इधर जो लौटेगी ये, तो ये जो है दर्पण के ध्यान रुकिए, तो यहां से जो है प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण सीधी दर्पण के यहां। ठीक है, और यहां से जब ये पीछे आता है, लौटता है, तो इस प्रकार सी को काटते, सी से होते हुए। ठीक है, किससे होते हुए, सी से होते हुए। तो इसका जो फिगर बनाना है इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। आप लोग स्केल की सहायता ले सकते हैं फिगर बनाने के लिए। ठीक है, स्केल की सहायता से बनाइएगा तो फिगर आपका जो है बिल्कुल सीधा बनेगा, या कॉपी पे आप आराम से इस फिगर को बना सकते हैं। बोर्ड थोड़ी बड़ी है तो यहाँ जो है लाइन वगैरह, रेखा वगैरह खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा फिगर बनेगा। तो ये फिगर जो है कॉपी पे सॉलिड होनी चाहिए, कॉपी पे सॉलिड तरीके से जो है फिगर आप बना सकते हैं। तो ये फिगर यहाँ मेरा रेखा टेढ़ा है, लेकिन कॉपी पे जब बनाइएगा फिगर छोटा जब बनेगा तो सारा रेखा बिल्कुल सीधा होगा और ये यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ देखते हैं कि कहता है कि जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, अनंत, ये अनंत है, ये अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। ये वस्तु छोटा है और ये प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। ये आपका ए बी वस्तु हो गया, एम एन दर्पण हो गया, और ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फिगर बनता है। ये आपका केस नंबर 4 था। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 5 में। चलिए, केस नंबर 5। जब वस्तु कहां हो, फोकस पर, एफ पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो, जब वस्तु एफ पर स्थित हो तो देखिएगा, जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु
वस्तु से बहुत बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा बनता है, बहुत बहुत बड़ा बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर स्थित हो, यानी फोकस पर स्थित हो। कहता है जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। तो इसका फिगर देखते हैं पहले। इस प्रकार से ये आपका P हो गया, वस्तु कहां है, F पे, ठीक है, वस्तु फोकस पे है। तो फोकस पे है तो यहां से परावर्तित होने के बाद यह फोकस से ही गुजरेगा, ठीक है, फोकस से ही परावर्तित हो जाएगा, फोकस से ही यह परावर्तित होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, एक प्रकाश की किरण जो है वो बिंदु C से, कहां से, बिंदु C से डायरेक्ट जो है वो इस प्रकार से होता हुआ, ठीक है, इस प्रकार से होता हुआ ये बिंदु C से होकर के ये यहां बिंदु C है। तो इस प्रकार से जो है यह, तो यहां देखते हैं क्या, अनंत तक जो है ये रेखा जो है धीरे, ये हो सकता है यहीं तक इसके फिगर को छोड़ देते हैं, हो सकता है ये भविष्य में कहीं जाकर के, है ना, अनंत में ये कहीं जाकर के मिले फ्यूचर में, ठीक है ना, ये कहीं जाकर के मिले। तो जब भी मिले तो ये प्रधान अक्ष के नीचे ही मिलेगा, क्योंकि यहां देखते हैं प्रधान अक्ष से नीचे आ गया, और ये प्रतिबिंब जब बनाएगा तो ये प्रतिबिंब जो है बहुत इस वस्तु से जो है आकार में बहुत बहुत क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस फिगर को हम यहीं छोड़ देते हैं, ये फ्यूचर में कहीं मिलेगा। तो वस्तु हो गया आपका ए बी, दर्पण हो गया एम एन हो गया। तो ये फिगर है, बस इस फिगर को हम इसके नीचे बनाते हैं तो हो गया। अब हमारा आता है लास्ट छठा केस, ठीक है, केस नंबर 6। चलिए, तो केस नंबर 6 लास्ट है। तो जब वस्तु फोकस यानी F और फोकस और ध्रुव के बीच, P के बीच स्थित हो, P के बीच स्थित हो, तो देखिएगा, कहता जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो कहता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अभी तक हम लोगों ने 5 केस को देखा, 5 केस में जो है प्रतिबिंब क्या कैसा बन रहा था, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। 5 केस में जो है हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल ही वो वास्तविक और उल्टा बन रहा था।
तो और छठा केस में क्या होता है, छठा केस में प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बनता है, ठीक है ना, काल्पनिक या इसको आभासी भी बोलते हैं, ठीक है ना, काल्पनिक या आभासी भी बोला, काल्पनिक को ही आभासी कहा जाता है। तो काल्पनिक बन रहा है और वस्तु से दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब दर्पण के पीछे, अब जस्ट अपोजिट साइड, काल्पनिक यानी आभासी, जिसे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा बनेगा, ठीक है, तो वही काल्पनिक होता है। तो देखते हैं इसका फिगर। वस्तु हमारा कहां है, एफ और पी के बीच है, एफ और पी के बीच है, एफ और पी के बीच है, यहां एफ है, यहां सी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रकाश की किरण दर्पण पर जाएगी और कहां से, एफ से होकर के परावर्तित होगी, परावर्तित हो गई। उसके बाद यहां से एक प्रकाश की किरण दर्पण पर यहां से जाएगी, ठीक है, और इधर ही ये क्या हो जाती है, लौट भी जाती है, यहीं से जाती है और लौट भी जाती है, इस प्रकार से। तो यहां जो है हम क्या करते हैं, इसको अंदर दर्पण के पीछे, तो इसको अंदर की ओर बढ़ाते हैं। तो इस रेखा को भी दर्पण के अंदर जो है डॉट डॉट के माध्यम से इसको बढ़ाते हैं, और इस रेखा को भी दर्पण के अंदर डॉट डॉट के माध्यम से बढ़ाते हैं। तो ये जहां मिलता है वहीं जो है यह क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो ये वस्तु ए बी है और ये वस्तु क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया, ये एम एन हो गया, ठीक है। तो ये है आपका फिगर केस नंबर 6 का, ठीक है। तो ये था आपका कि अवतल दर्पण में विभिन्न स्थानों पर रखे हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति ज्ञात करना। तो अवतल दर्पण में 6 केस थे, ठीक है। 6 केस को हम लोगों ने देखा। 6 केस को जो है आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है इसी केस से आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है केस से ही दिया जाता है। तो आज बस इतना ही। अब हम लोग जो है आगे हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है। ये था अवतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों की प्रकृति एवं स्थिति। अब जो है आगे हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों की स्थिति और प्रकृति को। तो वो हम लोग देखेंगे अगले हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 6 है, वो पार्ट 7 होगा। चलिए, धन्यवाद।